नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूएस के कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को अनफेयर टैरिफ कह दिया गया है। यूएस के कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट ने यह फैसला सुनाया कि जो ट्रंप द्वारा 1977 इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का उपयोग करते हुए जो जो टैरिफ लगाए हैं वो अनफेयर हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा यह साफ साफ कहा गया कि जो यह इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है ये राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई करने की शक्ति देता है। लेकिन ट्रंप द्वारा इसका उपयोग टैरिफ और कर वसूलने के लिए किया गया है। इसलिए यह एक्ट, इसमें किसी तरीके का इस एक्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी से टैरिफ या कर वसूलने में इसका उपयोग करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महान हस्ती को यह नसीहत दी गई है कि आप यूएस की पॉलिसी के बाहर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने उल्टा कोर्ट को यह धमकी देते हुए कह दिया कि अगर ये टैरिफ को डिमोलिश किया जाता है तो यह यूएस पर डिजास्टर होगा। दोस्तों, यह ट्रंप की धमकी के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। ना वीडियो की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत ट्रंप की इस धमकी भरे लहजे से करेंगे। ट्रंप द्वारा ये कहा गया या वो मानते भी हैं ये कि जो मैंने टैरिफ लगाए हैं वो सही हैं और यूएस के हित में हैं। लेकिन ये महाशय को कौन बताए कि आप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी फ्रेंडली कंट्री को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। कभी आप भारत को डेड इकोनॉमी कहकर उसका अपमान करते हैं और कभी आप कनाडा को 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कह देते हैं। ये क्या है? ये आपकी बौखलाहट ही तो है। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने हाल ही में मैक्सिको, जो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ यूनाइटेड स्टेट कह दिया था और इससे काफ़ी हाव हल्ला हुआ था, जिससे कहा गया था कि ट्रंप का दिमाग ही फिर गया है, ये दुनिया दूसरे की टेरिटरी हथियाने में लगे हैं। और इन्होंने तो पूरी पूरी धमकी तक दे दी थी। क्या आप सोचते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आपसे ही क्रिएट होता है? सॉरी बॉस, वो 60 के दशक अब लद गए जब यूएस एक सिंगल पावर हुआ करता था। हालांकि यूएसएसआर भी था, जो सोवियत रूसियन संघ था, लेकिन यूएसआर को इन लोगों ने तोड़ दिया। तो अब एक ही सुपर पावर बचा, जो कि यूनाइटेड स्टेट, और वो अपनी पूरी तरीके से मनमानी करने लगा। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं बदल रहा है, क्योंकि अगर अगर आप इकोनॉमिक सुपर पावर की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बनते दिख रहा है और भारत भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी के तहत अब एक सुपर पावर बन रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से बदल रहा है। अब अमेरिका में वो बात नहीं बची जो अमेरिका पहले जो कह देता था, वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन अब अमेरिका में वो बात नहीं बची, और वो 60 का दशक था, ये आज का दशक है। आज नए नए देश सुपर पावर बन रहे हैं और अपनी नीतियों को बदल रहे हैं, और अमेरिका कहीं ना कहीं वही पुरानी नीतियों को ही अपना रहा है कि मैं ही सुपर पावर हूं, मैं ही जो कहूंगा वही होगा। और यही कहीं ना कहीं अमेरिका के डिक्लाइन का कारण ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी मिलिट्री को और अपने इकोनॉमिक हब को बढ़ा रहा है और भारत भी उसी दिशा पे काम कर रहा है, तो अमेरिका की जो मोनोपोली ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं इसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि आज के ज़माने से आप मिलके नहीं चलेंगे, आप अपनी डिक्टेटरशिप दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप यूएस को भी ले डूबेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से 60 के दशक में यूएस अपनी दादागिरी चलाता था और यूएसएसआर को छोटी छोटी कंट्रियों में तोड़ दिया था, तो जिससे एक तो साफ हो गया था कि यूएसएसआर अब रहा नहीं, तो अमेरिका एक सिंगल पावर बचा। अब यूएसएसआर पहले हुआ करता था तो उसमें अमेरिका के साथ में टक्कर लेने की एक वो होती थी, लेकिन हालांकि अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर भी था और इकोनॉमिक सुपर पावर भी था, लेकिन उसको मिलिट्री सुपर पावर में चैलेंज देने के लिए यूएसएसआर था, और उसने यूएसएसआर को तोड़ करके कहीं ना कहीं अपनी एक राज कर लिया। और लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है दोस्तों। इंडिया, रशिया, चाइना अपने आप में एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रंप इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं इन तीनों तिकड़ी और ब्रिक्स देश मिलकर कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी ना लॉन्च कर दें, क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हुई तो यूएस डॉलर खतरे में आ जाएगा दोस्तों। ये ब्रिक्स करेंसी यूएस डॉलर को खा जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूएस का एक ही हथियार है, वो है डॉलर। अगर यूएस को किसी को भी डराना होता है तो वो डॉलर का
डॉलर का उसे वो दिखा देते हैं कि मैं आपका स्विफ्ट अकाउंट में इसको बैन कर दूंगा, जिस जिस तरीके से अभी रशिया के साथ में हुआ। रशिया का पूरा अकाउंट ही सीज कर दिया गया, रशिया पर इतने सैंक्शन लगाए गए, टैरिफ लगाए गए, लेकिन ये लोग रशिया को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि रशिया अपने आप में मंझे हुआ खिलाड़ी है। रशिया पुराना खिलाड़ी है। रशिया के पास में इतने ऑयल गैस, इतने संसाधन है कि वो अपनी इकोनॉमी को और अपने लोगों को बखूबी खिला पिला सकता है, क्योंकि वो खुद में ही सब ये सब झेला हुआ है, पहले से ही झेला हुआ है। उसके पास में इतने संसाधन है कि वो हर तरीके के खतरों या हर तरीके की चुनौतियों को कहीं न कहीं खुद से ही दिखा सकता है यूएसए को कि मैं कर सकता हूँ। आप मुझ पर चाहे जितने ही सैंक्शन लगा दीजिए, आप मेरा अकाउंट सीज कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिक्स करेंसी की ज़रूरत आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया भी कहीं ना कहीं डॉलर से अब बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है। दुनिया कहीं ना कहीं नया अल्टरनेट तलाश रही है। अब ये जो करेंसी का बार-बार ये जो धमकी दिया करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अगर आपको व्यापार करना है, तो आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचिए कि व्यापार हो रहा है जैसे इंडिया और चाइना के बीच में, तो इनका मतलब ये कहना है कि आप इंडिया का रुपी और चाइना का जो करेंसी के साथ में आप व्यापार नहीं कर सकते। आपको पहले यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। आप यूएस डॉलर से ही व्यापार करिए। अब ये समझिए कि अमेरिका दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है, उसका भी कट लेता है। आप ये समझिए। तो इस तरीके की अमेरिका का एक राज चल रहा है। दुनिया इससे बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है और एक नया अल्टरनेट तलाश रही है, और यूएस का ये अल्टरनेट कहीं न कहीं ब्रिक्स देशों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिक्स करेंसी के बारे में काफ़ी हाव-हल्ला मचा और ये बात कही गई, पुतिन साहब ने वो जो करेंसी भी ब्रिक्स की दिखाई, तो ये सोचा गया कि कहीं न कहीं ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन भारत द्वारा क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से एक एजेंडा बनाया कि अगर आप यूएस डॉलर को छोड़ते हैं, तो मैं आप पर 500% तक का टैरिफ लगा दूँगा। तब भारत द्वारा कहीं न कहीं डरते हुए, या तो फिर कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को कहीं बिगड़ चरमरा ना जाए, तो इस बेसिस में ये कहा गया कि हम फ़िलहाल डॉलर को के पक्ष में ही हैं। हम किसी तरीके की ब्रिक्स करेंसी पर अभी ज़ोर नहीं दे रहे हैं, हम डॉलर में ही व्यापार करेंगे। मुझे लगता है कहीं न कहीं अब इंडिया को भी अपना दिखाना चाहिए वर्चस्व, कि हम आपके अलावा भी दूसरे कंट्री के साथ में कोलैबोरेशन करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ही नहीं चलेगी हर वक़्त। आपकी जो डॉलर की नीति चल रही है अभी तक, कि दूसरे देश को परेशान करने वाली जो नीति चल रही है, वो कतई बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और दुनिया कहीं न कहीं इससे भी बाहर आना चाहती है। दोस्तों, ट्रंप के जो अनफ़ेयर टैरिफ हैं, उससे काफ़ी हौ-हल्ला मच रहा है, और कोर्ट द्वारा ये 5 एक्सक्लूसिव ऑर्डर भी को चुनौती दी गई है, कि जिस तरीके से चाइना, मेक्सिको, कनाडा जैसे देशों में व्यापारिक रूप से जो टैरिफ लगाए गए हैं, ये अवैध हैं, ये अवैध टैरिफ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इसका अधिकार राष्ट्रपति को कभी नहीं दिया था। दोस्तों, कोर्ट ने यह पूरा फैसला लिया कि जो कानूनी उलटफेर हुआ है, और जो ट्रंप द्वारा एक तरफ़ा जो फ़ैसला लिया गया है, और ये व्यापारिक रूप से जो टैरिफ लगाए गए हैं, कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए और अपने पक्ष को रखा है, और इसमें कांग्रेस की जो नीति है, वो भी उभर के आई है। दोस्तों, आप इंडिया वाला कांग्रेस ना समझिए, वहाँ पे एक पूरा पैनल बैठता है, उसको हम कांग्रेस कहते हैं, और वो देश के में जो राष्ट्रपति हो चाहे जो हो, वो उसका डिसीज़न ले सकता है। दोस्तों, कोर्ट द्वारा ये फैसला जो लिया गया है, उसको ट्रंप ने मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से नकार दिया है। इन्होंने उसकी आलोचना की है, और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऑल टैरिफ आर स्टिल इन इफेक्ट। मतलब वो टैरिफ अब भी लगे, आप चाहे जितना मुझको समझा लो, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि